देयर आर मेनी ट्रेनिंग गोल्स पीपल एम टू ट्रेन फॉर। ब्रॉडली हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रेनिंग टू मैक्सिमाइज हेल्थ एंड लॉन्जेविटी, बॉडी कॉम्पोजिशन गोल्स एंड परफॉर्मेंस ट्रेनिंग गोल्स। और इन तीनों ही ट्रेनिंग गोल्स को मैं कुछ 6 फैक्टर्स पर कंपेयर करूंगा। लेट्स डिस्कस हाउ टू ट्रेन फॉर ईच ऑफ दीज गोल्स इंडिविजुअली। ऑल्सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, मैंने इस टॉपिक को 3 वीडियोज में डिवाइड कर दिया है। तो आज मैं फर्स्ट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, दैट इज हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। पहला फैक्टर, एक्सरसाइज सिलेक्शन। सो व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यहाँ पे आपका गोल होगा कि आपके पॉस्चर्स इंप्रूव हो जाएं, आपकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी अच्छी हो जाए, बोन डेंसिटी इंप्रूव हो जाए, मसल मास कुछ हेल्दी पुट ऑन कर लो, एंड ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। एंड तो आप एक्सरसाइजेज ही ऐसी चूज करोगे जो आपकी ओवरऑल फिटनेस को इंप्रूव करें। एंड व्हेन इट कम्स टू कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, वहाँ पर भी आपका प्राइमरी गोल होगा कि आपके हार्ट एंड लंग्स की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाए। तो एंड्योरेंस स्टाइल ट्रेनिंग, यानी कि रनिंग, जॉगिंग, आप जिस भी फिटनेस लेवल पर हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐसी एक्सरसाइजेज चूज करेंगे जिसके अंदर आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वही टैक्स हो, बजाय इसके कि दूसरी मसल्स पहले थक जाएं। लोड एंड रेप्स की बात करूं तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आपकी बॉडी को जो रेप रेंज सूट करती है आप उसके अंदर ट्रेन कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अगर उसकी बात करें तो व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, 2 से 3 दिन 45 टू 60 मिनट्स का एक सेशन, एंड सेम इज द केस विद कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, 2 से 3 दिन 30 टू 45 मिनट्स का एक सेशन is going to give you enough good health results. फोर्थ फैक्टर, वॉल्यूम एलोकेशन। इसकी अगर मैं बात करूं, मसल बिल्डिंग में एक टर्म होती है मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम, विच मीन्स एक मिनिमम इफेक्टिव वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ वीकली सेट्स, कि जिसके बाद आपकी मसल ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है, और वो 10 से भी कम होती है। तो विच मीन्स आपको 10 सेट्स भी परफॉर्म नहीं करने हैं पर वीक पर मसल ग्रुप। However, one may prioritize certain muscle group over other based on one's priorities. Fifth factor, that is nutrition. अगर मैं उसकी बात करूं तो just maintaining a healthy body fat percentage जिस पे आपको health issues नहीं आ रहे हैं, that would be enough. So according to most studies, males के लिए वो 10 to 20% है and females के लिए वो 18 to 28% है। 1-2% ऊपर कम ज़्यादा फिर भी अगर आप healthy feel करते हो तो that is all good. Sixth factor, proximity to failure. यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है, आपकी लाइकनेस पर, आपके माइंड मसल कनेक्शन पर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटेंस परफॉर्म करना चाहते हो या कितनी इंटेंस एक्टिविटी आपको पसंद है। सो ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। ऑलराइट, सो दिस टॉपिक इज ओवर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज बॉडी कॉम्पोजिशन, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होपफुली गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो।